नहीं है हमारे पास कई जिलों में। मैं यहाँ आपकी बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कासगंज जनपद की, मैं बात कर रहा हूँ आपके एटा जनपद की, जहाँ समाज से सिंगल वन सदस्य होना भी बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ 26, 28 लोकसभा जिला पंचायत सीटें होती हैं, वहां हमारा एक कैंडिडेट नहीं होता है, टिकट नहीं देते हम लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टियां। इसीलिए हम सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा क्या है कि हम मांगने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज हम बरेली के मीरगंज विधानसभा में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत के अंदर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय रवि पाल जी, जो कि एक किसान नेता हैं। उनसे जानेंगे रैली के बारे में, समाज के विकास के बारे में। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतनी भव्य रैली हो रही है मीरगंज विधानसभा के अंदर, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता रहा कि इस विधानसभा के अंदर आजादी के 76 सालों बाद पिछली बार जो रैली हुई थी वो पहली रैली थी। पहली बात, आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो मीरगंज में ये रैली हो रही है, भव्य रैली है, युवाओं का उत्साह, जैसा कि आप टेम्परेचर देख रहे हैं, 47 डिग्री टेम्परेचर में भी युवा इतनी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो ये खुशी की बात है। और समाज में एक जागृति पैदा तो हुई है, तभी हम साहब एक साथ बैठकर इतना भव्य रोड शो निकाल पा रहे हैं और हम सब लोग साथ हैं। लेकिन समाज के तौर पर, राजनीतिक तौर पर आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं हम लोग, और राजनीतिक तौर पर पिछड़े होने का कारण हम कई भागों में बटे हुए हैं। कहीं पाल समाज के रूप में, कहीं धनगर के रूप में, आपस में ही विरोधाभास के रूप में हम लोग बटे हुए हैं। गढ़रिया, पाल, धनगर, बघेल, गढ़रिया एक ही बात है, हम सब एक हैं। हमको एक समूची ताकत के साथ एक साथ चलना है, तभी जो हमारे जो लक्ष्य हैं, राजनीतिक लक्ष्य है, वो हम भेद पाएंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, बरेली की स्थिति बहुत खराब है। पूरे बरेली के अंदर आपके पास एक जिला पंचायत सदस्य, एक जिला पंचायत, आपके पास बहुत गंभीर स्थिति है। विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, बरेली मंडल के अंदर कोई विधायक नहीं है, बरेली मंडल के अंदर कोई सांसद नहीं है आपके पास। मतलब इतनी भारी संख्या में समाज होता हुआ, उसके बावजूद भी ना कोई विधायक है, ना कोई जिला पंचायत सदस्य है, ना कोई सांसद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तरक्की हो पाई समाज में? मैं राजनीतिक तौर पे यही कहना चाहता हूं कि आप जो बात कह रहे हो, मैं उसी बात को तो आगे बढ़ा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं अभी, लेकिन हमारे लक्ष्य है जिला पंचायत सदस्य तक नहीं है हमारे पास कई जिलों में। मैं यहाँ आपकी बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कासगंज जनपद की, मैं बात कर रहा हूँ आपके एटा जनपद की, जहाँ समाज से सिंगल वन सदस्य होना भी बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ 26, 28 लोकसभा जिला पंचायत सीटें होती हैं, वहां हमारा एक कैंडिडेट नहीं होता है, टिकट नहीं देते हम लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टियां। इसीलिए हम सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा क्या है कि हम मांगने वाले बनने हैं, देने वाले नहीं बनने हैं। आप ये बताइए, देने वाला बड़ा होता है या मांगने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है। तो जब हम अन्य पार्टी को बस मांगने जाते हैं, हमको टिकट ही नहीं देते। वहां और लोगों की अधिकता है, वो हमको टिकट का जो हमारा अधिकार है, जो हमारी हिस्सेदारी भी बनती है, वो हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। आप लीजिए, समाजवादी पार्टी है, हमारा पूरा समाज समाजवादी पार्टी को समर्थन देता रहा, लेकिन उन्होंने हमारे बड़े भाई होने के नाते हमको ठगा। उन्होंने कभी हमको हिस्सा नहीं दिया। समाज वहां से हटा, फिर भाजपा के साथ आया पूरा समाज। हिस्से के तौर पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी को बनाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी नरोत्तम पटेल जी थे इससे पहले, और उन्होंने हिस्से के तौर पे क्या किया, जब उनको लोकसभा की कहीं टिकट दी है लड़ने के लिए, तो उसके एवज में जब उनको पाल वोट एक मेजर वोट है, पूरे देश में है। ये नहीं है कि किसी स्ट्रेंथ में एक यहाँ है और कहीं है नहीं, पूरे देश में पाया जाता है, हर जगह है। थोड़ा है, ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने उस वोट को साधने के लिए लास्ट समय पे माननीय अखिलेश जी ने लास्ट समय पे प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया। क्या उनके पास वो अधिकार हैं? जो समाजवादी पार्टी है, उतने मजबूत अधिकार हैं उनके पास? क्या वो उतने काम कर पाएंगे उस तरीके का? ये तो आप और आप पिछाड़ी हैं, आप जानते हैं बहुत भली बात है। क्या वो उतने डिसीजन ले पाएंगे? जब हम अपनी ही पार्टी को सुचारू रूप से चलाएंगे, मान लीजिए, और हमारे पास देने के लिए अधिकार होंगे, हमारी ही कलम से होंगे, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि देने वाला बड़ा होता है, आपने भी कहा था देने वाला बड़ा होता है, इसलिए देने वाला बड़ा होगा जब हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जब हम सर्वे सर्वा होंगे, सभी समाजों को उनकी अनुपात के अनुसार भागीदारी भी देंगे, उनका हक देंगे। ना ही हम उनके अधिकार में डाका डालेंगे, ना ही वो हमारे अधिकार में डाका डाल पाएंगे। तो हमारी पार्टी का एक एजेंडा है कि हम सभी लोग मिलकर इस तरीके से सबको जो शोषित, वंचित, पिछड़े लोग हैं उनको भी हक हकूक दिया जाए। मैं किसानों की राजनीति करता हूं, किसान नेता हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि संघर्ष तो हम करते हैं, रोडों पे, सड़कों पे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां हमको इलेक्शन के टाइम तो यूज करती है, उसके बाद फिर छोड़ देती हैं। किसान अपने किसान आयोग के गठन के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहा है, क्या हो पा रहा है? आप बताइए। किसान आयोग का गठन किसी भी सरकार ने अब तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों के साथ धोखा नहीं होगा। जब पिछली बार किसान दिल्ली धरने पर था तो उन्होंने कहा था कि आप लोग वापस जाइए, मुझे आपकी पीड़ा का आवाज है। वास्तविक पीड़ा का आवाज है, किसान आत्महत्या की कगार पर है। हमारा संगठन उसी को लेकर पूरे दम से काम कर रहा है। हम लोग उन्हीं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी बनाई हुई है। हमारे बड़े भाई साहब सिंह पाल जी है, वो चला रहे हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आदरणीय रवि पाल जी किसान नेता हैं, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जब तक हम देने वाले नहीं बने तब तक किसी भी कीमत पर हम समाज का भला नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये बात बिल्कुल सही भी है। साथियों, इसी तरह आप चैनल पे बने रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।